लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशिर तारापुर 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। एक सच्चे लीडर की तरह वो अपने सैनिकों का नेतृत्व युद्ध भूमि में कर रहे थे और पाकिस्तान के भीतर और भीतर कूच करते जा रहे थे। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जितने भी सैनिक रहे हैं उनमें वो सर्वोच्च रैंक के अधिकारी थे। फिलौरा हासिल हो चुका था, पर दुश्मन के इलाके में जीती हुई जगह पर कब्जा बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होती है। 12 सितंबर को भी पाकिस्तान की ओर से फिलौरा को वापस हासिल करने की छिटपुट कोशिशें की गईं। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स भी लगाई, लेकिन पूना हॉर्स के टैंक ही उनके लिए काफी थे। ये एक हेलीकॉप्टर का पंखा है, लेकिन ये एक 17 पूना हॉर्स के म्यूजियम में क्या कर रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? 12 सितंबर 1965 को हमारे स्क्वाड्रन कमांडर कैप्टन अजय सिंह को चमिंडा के नॉर्थ ईस्ट में पिवट स्टेबलाइज का हुक्म मिलता है। चार्ली 2 राइट फ्लैंक के अंदर चल रहा था। इसी दौरान गनर साइड से देखता है कि 800 से 900 मीटर की दूरी पर कुछ हरकत दिखाई दे रही है। वो तुरंत अपने कमांडर को इन्फॉर्म करता है। कमांडर और गनर को यह पता नहीं लग रहा था कि दुश्मन का टैंक टारगेट है या कोई और व्हीकल है, तो दोनों जल्द से जल्द एम करते हैं और एक HE राउंड को फायर करते हैं, जिससे जो कि दुश्मन के सीधे टारगेट को हिट करता है। ये उसी हेलीकॉप्टर का हिस्सा है? जी, ये उसी हेलीकॉप्टर का हिस्सा है जिसको के सन 1965 के अंदर चार्ली 2 अल्फा के क्रू ने निश्ते नबूद किया था। इस हेलीकॉप्टर के अलावा पाकिस्तान के लगभग 50 टैंक फिलौरा में नष्ट हो चुके थे। ये उसके मनोबल पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। मेजर जनरल अजय सिंह उस लड़ाई में एक युवा मेजर के तौर पर शरीक थे। फिलौरा पर कब्जे की कहानी वो बड़े चाव से सुनाते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि जब मैं फिलौरा जाऊंगा तो मेरे ऊपर पाकिस्तानी टैंक्स अटैक करेंगे, पर जब मैं फिलौरा के पास पहुंचा तो मेरे ऊपर कोई फायर नहीं आया। तो मैंने कहा फिलौरा में टैंक्स होंगी नहीं पाकिस्तान की। तो मैं फिलौरा के जो एक्चुअल टाउनशिप थी उसके नज़दीक पहुंच गया। वहाँ नज़दीक पहुँचे बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान टैंक्स हैं, पर उनके जो क्रूज़ है ना वो रेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि इंडियन आर्मी यहाँ नहीं आएगी। जब उन्होंने मेरी टैंक देखी ना, जब घबराए बाद वो तितर बितर हुए, कई टैंकों को छोड़ दिया और भाग गए वहां से। फिलौरा की पुलिस थाने का ये बोर्ड अजय सिंह ही वहां से उखाड़ कर लाए थे। तो मुझे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था फिलौरा पोस्ट के। तो वो बोर्ड मैंने सोचा कि बेस्ट आइडेंटिटी है इस जगह की। तो मैंने क्रू को कहा कि उस बोर्ड को निकाल लाओ, और फिर मैं बोर्ड को लेके और अपने CO साहब के पास पहुंचा। कि पहले तो जब मैंने रेडियो पे ट्रांसमिशन दिया कि फिलौरा कैप्चर्ड, तो किसने माना ही नहीं, कोई दूसरी विलेज में हो गया। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं काम चलेगा। मैंने एक पैटर्न टैंक्स उठाई जो वो छोड़ के चले गए थे। उस पैटर्न टैंक में मेरा ड्राइवर बिठाया और मैंने कहा मैं चलता हूँ आगे और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। और मैंने पुलिस स्टेशन का बोर्ड भी निकाल लिया। जैसे मेरी टैंक अप्रोच हुई, जितने भी वहाँ टैंकें थी सेंचुरियन, उन्होंने मुझे लाइन अप कर दिया गन्स को। मैंने कहा मारे जाएंगे। तो फिर मैंने वो सफ़ेद झंडा हिलाया, टैंक के ऊपर चढ़ के टावल वावल दिखाया। जब उनको दिखाई दिया कि नहीं ये तो अजय ही है, फिर उन्होंने फायरिंग वायरिंग नहीं की। मैं जाके उनको पहुंचा तो उन्होंने बहुत शाबाशी दी। 12 सितंबर तक सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान का रुख आक्रामक की जगह रक्षात्मक हो चुका था। अपने जिस आर्मर्ड ब्रिगेड के दम पर वो इस युद्ध में कूदा था, वो हर मोर्चे पर बिखर रहा था। खेमकरन में उसके पैटर्न टैंकों की कब्र और फिलौरा में पूरे टैंक रेजिमेंट के सफाई ने उसे अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया था। फिलौरा में हार के बाद पाकिस्तानी फौज चाविंडा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ गई।
14 सितंबर को भोर की पहली किरण के साथ ही चाविंडा की लड़ाई शुरू हो गई। दिन भर घमासान चलता रहा पर बेनतीजा। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशीर तारापुर अपनी रेजिमेंट के साथ वजीर अली पर चढ़ाई कर रहे थे। उन्हें सफलता मिली और फिर तो पूना हॉर्स ने 16 सितंबर तक जसोरन और बुटो डोगंडी पर भी कब्जा कर लिया। इसकी वजह से उनके साथ की इन्फेंट्री चाविंडा पर पीछे से हमला कर सकती थी, लेकिन अब तक कर्नल तारापुर के टैंक पर कई आघात हो चुके थे। वो खुद भी घायल थे। तभी एक गोला सीधा आकर उनकी टैंक पर लगा और वो धू-धू कर जल उठा। कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्नल तारापुर को जब निकाला तो उनकी जेब में एक कागज लिखा हुआ था अपने हाथ से। उस कागज में लिखा हुआ था कि मेरे को शहीद हुए बाद दफनाया नहीं जाएगा, लेकिन मेरा क्रिमेशन किया जाएगा जैसे हिंदुओं का होता है। दूसरा, उनके गोल्ड चेन थी, जो गोल्ड चेन रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को देना है, बरीन को। और उनके 2 रिंग्स थी, उन्होंने कहा कि एक मेरे लड़के को और एक मेरी लड़की को देना। उनकी लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान को सियालकोट सेक्टर में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल की वजह से उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता की कहानी आज भी हमारे जवानों के दिलों में जोश पैदा कर देती है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा को इसीलिए नहीं भेदा था कि वो उसकी जमीन पर कब्जा करे, बल्कि पाकिस्तान को ये सबक सिखाने की मंशा से कि अगर हम अपनी पर आ जाए तो क्या क्या कर सकते हैं।